हेलो। आ जाओ। पहले तो आप बताओ कि मैं थान दिखोगे और मैं दिखो तो तुरंत ही आ जाओ फिर। अब लेट नहीं करोगा। बंदा अब लेट नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लेट आए। 5 मिनट तो मास्टर ने छूट वही है, 5-10 मिनट तो ठीक है। आ जाओ। आ जाओ। तो टावरो आगे आगे। चोखो चोखो। मैं भी वो थोड़ा सही लगा लूं। है, आगे से ही सेट कर लूं। ठीक है। मैं थान दिखो थे मन दिखा, पहली बात तो थे कमेंट हम क्यों लड़ रहे हो। एक दूसरे कमेंट कर लाग रहे, कोई की नहीं कहे तू जार, कोई कहे कि आज यार कुण के लाग रहे। अरे थे अभी तो 200 जना आया हो तो ही थे यहाँ करन लाग गया है। एक शायरी सुनाओ और बहुत दिन हो गया शायरी को नहीं आवे। शायरी के दी जब मौको आओगे, शायरी को टेम आओगे जब मैं सुना दूंगा। अभी मुना पढ़ ले, नहीं तो अगलो एग्जाम है, मिन्नो बच्चों को नहीं है। और बिंग वहां फिर ऊपर वह किए गिने वो चौक, अच्छा चौका भी को नहीं आजकल, पहले तो कहता वो चौका गिनो, आजकल चौका रा मकान भी कर रहे हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अब शुरू करते हैं। और साथ में आप हमेशा जब भी मैं पढ़ाऊं, आप हमेशा रजिस्टर रखो व्हाइट, और साथ में ताकि थे अट्ठे थारा अंगूठा नहीं चलाओ और बट्ठे अंगूठो चला लो। क्यों बट्ठे अंगूठो चलाए दो काम आओगे, अट्ठे चलाए दो कोई काम को नहीं आओगे। तो आ जाओ, जिसको भी आना है जल्दी आ जाओ। और अपने टेलीग्राम में बता दे कि सुभाष जी सर आ गया, जो आज जी सगरा सुभाष जी सर लगाना आ गए। चलो। हाँ, सबसे पहले हमने पढ़े थे मीणा। ठीक है, कित है सर? जयपुर। उसके बाद हमने पढ़े थे सबसे प्राचीन जनजाति भील। कित है सर? उदयपुर। सर्वाधिक। इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। बड़ी जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति है, तो फिर आज हम तीसरी बड़ी जनजाति पढ़ेंगे। और राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति का नाम है ग्रासिया। इस साइड में नहीं है तो हो सकता है आपको इतना नॉलेज न होगा। मैं आज 2-3 तरीकों बताऊंगा था, ताकि आपको पूरा याद हो जाए। मेरा परम लक्ष्य, परम उद्देश्य यही रहेगा कि मैं आपको यहीं पर याद करूं। अरे ये तो छोटा क्यों है? मैंने कमेंट, सीटी की अच्छी तैयारी पास की थी, तीसरी पारी में अच्छे नंबर से, क्या पशु परिचर की तैयारी कर सकता हूँ क्या? अरे तेरे जच्चे से की तैयारी करनी है तर पुन रोक रहे, सफाई कर्मचारी कर, पशु परिचर की कर। नवरात्रा शुरू होना रहा है, और नवरात्रा पर फिर ऑफर शुरू हो जाओ, तेरे जच्चे की जगह ही करी थी तैयारी। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, पहली मीणा, दूसरी भील, तीसरी ग्रासिया। सर सबसे ज्यादा कहां है? अब सबसे ज्यादा जो ग्रासिया है वो एक ही जगह है, वो है सिरोही। सबसे ज्यादा ग्रासिया सिरोही। सिरोही बाद उदयपुर कैस का, सलूम्बर कैस का, लेकिन मेन जो ग्रासिया है वो कहां पर है? वो सिरोही के अंदर ही है। और सिरोही के अंदर ही मैं कहूं तो दो ही जगह है, एक तो आबू और पिंडवाड़ा। आबू, पिंडवाड़ा, ये दो ही जगह पे, यानी बाकर क्षेत्र आबू रोड को, वो बाकर क्षेत्र ही इनका मूल उत्पत्ति स्थान माना जाता है। कौन सा? बाकर। अभी तक नॉर्मल चीजें बता रहा हूं जो आप नोट्सों में सीधे सीधे लिख रहे हो। ए भगवान के डायलॉग मारे रहा था ना, इतनी बातें आवे गठुए छोरिया की बढ़ाई करता करता मेरे हाथ आसमां तक नहीं पहुंचते, इसलिए सुभाष जी सर के छू लेता हूं पैर। और यार इतनी थे सीखो गठू हुआ, इतनी गप मारनी मन को नहीं आया यार, कि मन ने भी सीखा यार। मैं तेरे खातर चांद तोड़ जाऊंगा, वो भी सी बात मेरा आगे करने लाग रहे, पढ़ ले ज्ञानी। हाँ, क्या बता रहे हो? क्रासिया तीसरी बड़ी जनजाति, सर्वाधिक कहां? सिरोही में। सिरोही, आबू, पिंडवाड़ा, और क्षेत्र कौन सा? बाकर। इनका मूल उत्पत्ति स्थान है बाकर। अब यही ग्रासिया मैं ई तरीकों चलूंगा, फिर रिपीट मारूंगा 2-3 तरीकों। यहां बताओ, ग्रासिया मुख्य रूप में 2 प्रकार। टोड एक बात कहे, वो तो गठन गठा आपकी टांग नहीं रखे। टोड एक बात कहे कि जो ग्रासिया है ना, वो जो शब्द है ग्रासिया, वो शब्द जो है वो गवास से बना है, और जिसका अर्थ है सर्वेंट या नौकर। यार तेरा नाटक ही नहीं आ रहा है। टोड आके के ग्रासिया शब्द जो है वो गवास से बना है, गवास का अर्थ सर्वेंट या नौकर होता है। ग्रासिया 2 प्रकार का है। कौन सा? एक ग्रासियो है भील ग्रासिया, भील ग्रासिया, और एक है गमेती ग्रासिया।
गमेती ग्रासिया। अब देखो इनमें अंतर के वे गमेती कुण वे बिलांगो प्रमुख हुए, प्रमुख मतलब पुरुष, यानी कोई भील पुरुष अगर ग्रास या स्त्री से विवाह कर ले तो वो तो हो गया गमेती। और भील ग्रास या अगर कोई ग्रास या पुरुष और भील स्त्री से कर ले तो कैसे याद रखेगा, गमेती भीलों का प्रमुख होता है, प्रमुख मतलब पुरुष, ये यहां पुरुष हो जाएगा भीलों का, यहां पुरुष हो जाएगा ग्रासियों का, बस इतनी सी बात है। बस इंग्लिश की तैयारी नहीं, कोई आइडिया बताओ, इंग्लिश मेरी भी कमजोर है, तू मन ने बता कोई आइडिया, मैं तन किए बताऊंगा तो मन जरूरी है शक्ति, अल्लाह मन तो की जरूरत है, मेरे तो काम चाल गए, देखो थे जानो थारो काम जाने। अब देखियो रीति रिवाज, देखो ग्रासियाज का इंदाबरो एक तो पत्नी बहुत राखे गुरुजी, और ज्यादा पत्नी राखना संपन्नता को प्रतीक है। देखो अब बात तो झूठी को नहीं भाई, एक ने लिया के रोटी खाना ही दोनों काम है, अगर सोचो थारे 6-7 हुए पत्नी तो बताओ, पहली बात तो घरे 6-7 कमरा ही कोई, एक कमरे में राखना बहुत ही दोनों काम है, तो बड़ो संपन्नता प्रतीक है। शेख जगह नहीं बिल्ली साइडा सऊदिया साइडा बे 3-3 4-4 लुगाए रखे, लेकिन थनबेरे क्या रखे बे बांगनी इतना रिफिया है कि बे एक जहां एक साइड को फ्लेट बिन दे दियो, एक साइड को विलो इलेन दे दियो, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट कर ले, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, संपन्नता कोई प्रतीक ही थोड़ी है। तो ज्यादा पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक है। और ये लोग जो है विवाह जो है वो मेले के अंदर ही जीवन साथी का चयन करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि लव मैरिज सबसे, या तो बहुत ज्यादा प्रतिबंध होगा इन चीजों पे या फिर एकदम करो, तो ग्रासियों में सबसे ज्यादा प्रेम विवाह का प्रचलन है। अब ये कहां है, अब देखो गठे मैं थाना बी बतायो ए और यो बतायो, देखो सिरोई, और सिरोई में एक झील है नक्की झील। अब थे बताओ ग्रासिया खुद जब सिरोई में है और नक्की झील के बारे में थान बताया कि देवताओं ने अपनी नाखूनों से खोद कर सन अपनी सोए की कोनी लुगाई की के बिट्टी का बाप। सर्वाधिक प्रेम विवाह ग्रासियों, बिल्कुल प्रेम विवाह ग्रासिया में चटक मटक के पांव लागू लाग ले भैया रे चरण लकड़ लाग ले, ठीक है लाल सोट से हूं, ठीक है लाल सोट में तथास्तु खुश रहे। नक्की झील देवता नाखून देवता की बनाई है तो पवित्र होगी, यानी ये ग्रासियों की कौन सी झील है, पवित्र झील। वाह सर क्या बात है। मोरियो देख रहे थारो मोर, मोर आंगो सौ बढ़िया पक्षी मान्यो जा। ग्रासिया सर्वाधिक सिरोई में मैन आबू और पिंडवाड़ा में है। इसके अलावा याद करो बस ग्रासिया मतलब सिरोई, अब सिरोई थारे लगभग चीज याद रह जाएगी। सिरोई बाकर क्षेत्र ग्रासियों का उत्पत्ति स्थान है। ग्रासिया शब्द गवास से बना हुआ है। नक्की झील सिरोई में, नक्की इनकी पवित्र झील है, पवित्र इतनी है कि अपने पूर्वजों की अस्थियां तक इसी झील में प्रवाहित की जाती है। और ज्यादा लुगाई लाखनो तो बहुत ही ज्यादा संपन्नता प्रतीक है। ये मेरे भाई जी 5 है यहाँ करके बताना, यार अकड़ की बात है यार थोड़ी, जे थे कहते मेरे 5 प्लॉट है अकड़ की प्रतीक है, थे कहते मेरे 10 गाड़ी है अकड़ को प्रतीक है। तो बिया ही ज्यादा पत्नियां रखना एक प्रकार से ये माना गया है कि संपन्नता का प्रतीक है। और विधवा विवाह का प्रचलन है, यानी अच्छा है। देखो प्रेम विवाह मेले में जीवन साथी चयन कर लियो, चाह बीती लुगाई राख सके, प्रेम विवाह विधवा विवाह का प्रचलन, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बात है। कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ी पहनेगी और ब्याईडी लड़की शादीशुदा हाथी दांत की। और विवाह एक संविदा पर ही है एक प्रकार, हाँ विवाह सॉरी विवाह ने क्या बोले संविदा, मैं इन 2-3 बार बोलूंगा टाबरो और फिर जाके मैं थानकूंगा, बताओ याद हो को नहीं हो। अभी तक तो मैं बता नहीं लगी, अभी तो मैं शुरू ही को नहीं हो। 2-3 तरीकों बताऊंगा आज, ठीक है सर बता दियो क्या चल रही है। जालोर से प्रणाम सर, सफाई कर्मचारी तैयारी करे या ना करे, तैयारी क्यों कौन करे, पहले तो आपका विकास चौधरी, तैयारी जो तू कर रही है भाई है यही आना है, कुछ अलग नहीं करना है। 60,000 पोस्ट बहुत हुए, कुंवारपणों दूर हो जाएगो, यूं बढ़िया और की कोनी है। देर नहीं करनी है तो ना करी, लेकिन हमारा परम उद्देश्य यही है, हम सिर्फ नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अच्छे से विवाह हो जाए। हमारा का मतलब मेरे को साथ में मत करना, इसलिए हमारा का मतलब सिर्फ आप हो मैं नहीं हूं, तो ब्याह हो जागो ना को लाग जागो, यूं बढ़िया की कोनी है। ग्रेड 4th है तो फिर क्या फर्क पड़ा, 30,000 रुपया तनख्वाह है, 10वीं लेवल की है, और हम 60,000 पोस्ट बोलिए मुना, ठीक है कर लियांगा, करना ही है कर लियांगा, नहीं इतनी बड़ी भर्ती कोई आवेगी,
एक बार लाग गया फिर नेजत से ब्याह उड़ोगे, छोड़ दी लुगाई ने नहीं नौकरी ने, बाद में और धंधो कर लिया। देखो ग्रास या गरने के बोले, गरने घेर बोले, घर के सामने एक लकड़ी को खंभो लगावे, क्या वो लकड़ी को, और बी खंबे ने बोले मेरी, और थोड़ा बहुत लोग रहे एक ही गोत्र का, बी जगह ने बोले फालिया, कभी पूछेड़ो को नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं था नहीं बता दू। और मांड बोले अतिथि ग्रह ने, अतिथि ग्रह मांड, मांड घर ने किए बोले ग्रासिया, गेर बोले मेरी किए, घर के सामने एक और है, कौन पूछेड़ो कदी, फाल फलियां जरूर थोड़ा सो बहुत पूछो जा सके, एक गोत्र का मांड किए ग्रासियांगो अतिथि ग्रह। तो फिर पूछा कि तुम तू भाई बता, नहीं ले भाई बता दूंगा, यो पूछेगा सहलोत, ग्रासियों का मुखिया, जैसे मीणाओं का पटेल, भीलों का गमेती, और ग्रासियों का सहलोत, ग्रासियों का सहलोत, ये पूछने लायक है, ये पूछ सकता है। ग्रासिया की कोठी बोले सोहरी, ठीक है। कोई व्यक्ति मर जाए, हो रे मर गयो हुरे, यानी उसके ऊपर एक स्मारक बनाते हैं, उसे हुरे कहा जाता है। हुरे होरे, होरे मतलब मर गयो, यानी मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनाते हैं ग्रासिया, उसे हुरे कहा जाता है। पशु परिचय की पोल्ट्री करवा दिया, सफाई कर्मचारी बना रखा है, टाइम 500 रुपये भी कौन दे। हाँ सफाई कर्मचारी अभी घरे थान काम तो करना ही पड़े, बठे करोगा रुपया मिलेगा। अब जहां पशु परिचर आ रहा है, डांगरी तो संभालना है, अरे ब्याह नहीं है तो डांगरी संभालना है, तो सरकार सोच समझ के भर्तियां काट रही है, बड़ी भर्ती है, 60,000 पोस्ट है, नाको लाग गया बस, किन्हीं एक की नहीं चीज जो फिर देखा, फिर आप विचार करांगा बैठी क्या करना, इशो मौको को नहीं आओगे कभी 60,000 इतनी भर्ती, 60,000 आज तक की को नहीं आई, जिड्डी ने छोड़िए, पूरे भारत में जिड्डी को छोड़िए कोई भर्ती नहीं आती इतनी बड़ी, जिड्डी की भी आजकल कितनी आती है, 20,000 25,000, काम किए कोई काम को नहीं। लो ठीक है आगे चलो, चलो आगे दे मृत्यु बोझ, मृत्यु बोझ ने बोले कांदिया, कंधो दे बाद में चलेगा तो कांदिया मृत्यु बोझ। मैं 2-3 तरीकों रिपीट मारूंगा, इन चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं। इनके सामूहिक एक कृषि परंपरा है, होरा बावरी बोले, लेकिन वो नहीं याद करो तो एक इनकी एक सामाजिक संस्था है हेलरू, ये थोड़ा सा याद कर लो। ये ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था है हेलरू, ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था, ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था। दोबारा रिपीट मारो गुरु जी की है, सारी घिचपिच करके छोड़ दी थी, उन्दी बात बीच में ज्यादा करो, पढ़ाई यारी कम करो, अरे आज तो उन्दी करी गुनी में दरी। चलो मैं बिया रिपीट मार दूंगा, एक छोड़ एक रहने दो, बिया रिपीट मार दूंगा, दोबारा मारूंगा मैं, थाने नोट्स दूंगा, सारा काम करूंगा। आगे ब्याह है कई प्रकार का, ठीक है, कौन से प्रकार का ब्याह है देखो। ग्रासिया मूल स्थान कौन सा है, बाकर, रिपीट मारो मेरे साथ, मूल स्थान बाकर। टोड ने क्या कहा, गवास से बना, रिपीट मारो मेरे साथ। पवित्र झील नक्की, अब कह याद को नहीं है, कुण कह को नहीं याद है, बाबू जी पढ़ा लाए। आदर्श पक्षी पैको मोर, कुण कह को नहीं याद है, बताओ आगे क्या बताओ। घेर क्या न बोले, घेर बोले घर ने, मेरी के बोले गरगा आगे बनेड़ो बिन बोले। फालिया क्या न बोले बताओ, फालिया एक गोत्र गांव का लोग रहे। मांड क्या न बोले, अतिथि गृह ने बोले। सहलोत ये इंपॉर्टेंट है, ग्रासियों का मुखिया, कौन कह को नहीं याद हुए। हुरे मृत्यु स्मारक, हुरे मृत्यु, गेंटी के वे गेंटी वे घंटियां चलाना नहीं, यानी एक प्रकार की चक्की। और हेलरू के एक सामाजिक संस्था, क्या याद को नहीं हो गुरु जी, थे तो वो जोर को याद करे हो। आवाज ब्याह, ए ग्रासिया का ब्याह है, कौन सा पहरावना, मोरबंदिया, मेलबी, ताड़ना, सेवा, आटा साटा और खेवना में सारा प्रकार था बताऊं। पै माने पहरावनो, फे माने फेरा, इंग मान नाम मात्र का फेरा वह पंडित जी ने बुलाने की जरूरत को, किनमें ग्रासिया। मोरबंदियो, मोर बोले टावरो मुकुट ने, माथे पर मुकुट जो दुल्लो बांधे, और 60,000 में भी थे शामिल हो जाओ तो वो मोर मुकुट थारे बंध जाओ, नहीं मोरिया ही बोलेगा। शादी सफाई कर्मचारी मैं कौन करूं, अरे तो तू तो कौन करे, पर कोई न कोई तो करेगो, कम से कम नौकरी लागेडो है, चिड़ी की आंख भेद दी अगले, तू नौकरी नहीं करे तो चलो। मोरबंदिया ठीक है। मेलबो के वे, मेलबो वे के खर्चो ब्याह को बचाने खातर दुल्हन ने दुल्हे घरे वेलिया, वेलिया मतलब छोड़िया,
वाले गुरुजी ओ बहुत बढ़िया काम है के ताड़ना ताड़नो एक तरीको देखने ने बोले तावर बेरे या लड़की है गईडी है या कोई बारह गईडी है जंगल वगैरह और तो वहां लड़का आके उसे देखेगा देखेगा मतलब ताड़ना देख वो करो आज हमने उन्हें जी भर कर देखा न जाने वो किन ख्यालों में खोए थे तो बाल बूढ़ खराब हो गया रे हैं तेल लगा के आना पड़ेगा ताड़ना मतलब सगाई को नहीं में ना फेरा हुआ वर पक्ष पंच बैठेगा फिर पंच में मामलो आ जाएगा बटू ताड़गे का मन देखे वही पंच में मामलो ब्याह कर लियो ओ लो जी ताड़ना विवाह बस सेवा विवाह किए हुए सेवा विवाह में किए हुए लड़का कुछ समय के लड़की के पिता के घर ही रहे सेवा पानी करेगो और बाबो जगो राजी के वाह यार के छोरो कर दो ब्याह सेवा विवाह आटो साटा के बारे में बताने की जरूरत है ही कोई नहीं कहीं तो दिमाग में पहले ही चल रहा अपने कोई टेंशन को नहीं अपने बहन है अपनो ब्याह जो वो आटा साटा खेवड़ा विवाह वो एक प्रकार को नाता विवाह ये टाप एक प्रकार से ये नाता का ही प्रकार है वो विवाह स्त्री प्रेम वो कर ले छेड़ो फाड़ना भी प्रकार को ही सर दोबारा बताइए थे एक बार थे ज्यादा नखरत करो ना दोबारा बताओ बता दे कौन की है लियो रिपीट मारू मैं 2-3 बार मारूंगा एक करी कौन मारूंगा ग्रासिया सर्वाधिक सिरोही के अंदर सिरोही की 2 ही जगह है मूल प्रदेश बाकर माना गया है टोड ने कहा गवास से बना हुआ है पवित्र झील नक्की आदर्श पक्षी मोर देखो इतनी देर में कि याद को नहीं है जब मेरे याद हो गया थारे क्यों को नहीं है देखो घेर घर मेरी आगे थोड़ा सो बने डब्बो ग्रासिया फालिया एक गोत्रगार है बिन बोले मांड अतिथि गृह है सहलोत ग्रासियों का मुखिया सहलोत ग्रासियों का मुखिया सहलोत ग्रासियों का मुखिया सहलोत हुरे मृत्यु समाज घंटी बाचक्की हेदरू इनकी एक संस्था ए ब्याह का प्रकार है पहरावना है मोरबंदिया है मेलबो है ताड़ना है सेवा है आटा साटा है बस नाम ध्यान रख ले ग्रासिया ज्यादा चिंता करने की जरूरत को नहीं अब है ग्रासिया जनजाति के नृत्य गुरुजी इतना याद हुए कोनी वे तो तू सिर्फ एक ही याद कर ले बस वालर या वालरा छोड़ दी सिर्फ एक ही याद कर ले वालरा इंपॉर्टेंट यही ओनली वालरा आर्स विवाह प्रेम प्रकार का ये विवाह होता है एक प्रकार हाँ पटेल भी होता है और के कोर है अब हो गया पूरा मन पूछो तो मैं ऑनलाइन में क्या पूछूं तो ऑनलाइन में सिर्फ थे रिपीट मार्क्स को पूछ कौन सा चलो देखो सीटी कर राजस्थान क्वेश्चन बराबर आए हैं तो क्या 12th लेवल एग्जाम में राजस्थान जीके पढ़े या नहीं आएगा कुणके को नहीं 12th लेवल राजस्थान जीके अब की बार को नहीं मतलब है उसमें तो आएगा उसमें इंडिया हिस्ट्री तो है ही नहीं इंडिया ज्योग्राफी लगती है 12th लेवल में आएंगे प्रश्न क्यों नहीं आएंगे देखो मोरियो मोरियो आदमी हो एक मतलब नर हो एक मादा हो सर मोरियो मोरनी हुए नर मादा तो विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के समय रात्रि में पुरुष करते हैं समझ गया मांदल महिलाओं द्वारा किया जाता है मांदल वाद्य यंत्र के साथ लेकिन इनका इंपॉर्टेंट ग्रासियों का वालरा है यही पूछने लायक है कहां ग्रासियों का सिरोही कहां होगा वालरा नृत्य सर वालरा कहां होगा जहां ग्रासिया है ग्रासिया कहां है सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है वालरा सर इसी के खास बात है खास बात यह कि ये बिना वाद्य यंत्र के होता है सर बिना वाद्य यंत्र भी नाचीजे नाचीजे क्यों कौन चाहिए ताली बजाई नाचन लाई जाओ भी नाचनो है नाचने में क्या चाहिए जनरेटरी आवाज पर पीड़ा नाचन लाई जाए ब्याह में तो ताली बजाई नाचना जो बिना वाद्य यंत्र के 2 अर्धवर्त घेरे बनते हैं जिसमें एक में महिलाएं एक में पुरुष होंगे एक पुरुष छाता लेके आएगा और नृत्य शुरू हो जाएगा बड़ा ही शानदार अंग संचालन होता है इसमें तो ये नृत्य जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है ये रट लेना वालरा ग्रासियों का वालरा ग्रासियों का वालरा ग्रासियों का गौरिया गैर नृत्य भीलों का वालरा का और लंगूरिया मीणाओं का केला माता किया फिर लूर नृत्य है याद करो तो कर ले कि लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं कूद मतलब कूदन लाइए कुदर बस एक गोर भी है गरबा भी है जवारा नृत्य भी है इनका लेकिन मैन इतनी है ठीक है सर याद हो गया अब बताओ याद हो को नहीं बताओ है अगलो करा दूं मैंने आपको ग्रासिया करवा दिए एक बार मैंने रिपीट मार दिया दोबारा रिपीट फिर मारूंगा ग्रासिया के बाद दूसरो एकदम इजी सो है डामोर कौन सी जनजाति अब पढ़ेंगे हम अब पढ़ेंगे डामोर
डामोर जनजाति जो है वो वैसे देखें तो बच्चों गुजरात के अंदर थी, ठीक है, ये रहा गुजरात। गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। एक जनजाति तो महाराष्ट्र से राजस्थान में आई, एक जनजाति गुजरात से राजस्थान में आई होगी। सर महाराष्ट्र से कौन सी? महाराष्ट्र से आई कथोड़ी, थोड़ी देर बाद में पढ़ाना। और गुजरात का मूल स्थान किसका है? डामोर का। ये कहां से आई है? ये आई है बच्चों गुजरात से। अगली जाति जनजाति कौन सी है? डामोर। कहां से आई है? गुजरात। मूल स्थान क्या है? गुजरात। अब थे खुद बताओ टाबरो, गुजरात आओगी तो गठ बसेगी, अटकरी बसेगी, तो कहां है? डे से डामोर, डे से डूंगरपुर। ऐया याद कर लियो, नहीं रहता। डे से डामोर, डे से डूंगरपुर, और गुरुजी और बांसवाड़ा, उदयपुर, सलोम्बर। लेकिन मैन गठ है भी ज्यादा संख्या आपको नहीं, मुश्किल 50-1000 बस। तो मूल गठ है, मूल डूंगरपुर की एक पंचायत है सिमलवाड़ा, बस 28 है। ज्यादातर डामोर डूंगरपुर की सिमलवाड़ा के अंदर ही है जो निवास करें। डामोरिया का इसका भी क्षेत्र नापा। और गांव की सौ छोटी इकाई ने बोले ए फला, कोई जरूरी को नहीं, याद करो तो कर लो। मुखिया को सीधो सो नाम लेकर मुखिया के मुखी, मुखिया के बोले मुखी। एक बड़ी विशेष बात है, थे गहनो पेरोगे ना गुरुजी? क्या पेरा भी? कोई नॉर्मल कोई चैन या कड़ो पहन लिया तो वो गहनो पहनने को नहीं आ, गहने स्त्री पहनती है। अब थे बताओ, थे कहते वो मेरे थे कान में पेरोगे, कोई कौन सो पेर तो बाकी से कौन पेरो? नाक में फंसाए रखोगे, कान में 3, 4, 5, 6 रखोगे, ताम में बूछियार पर जियार पर रो रखोगे। गहने कौन पहनती है? स्त्री। हाँ, प्राचीन समय में हम पुरुष भी गहने पहना करते थे। जैसे आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, भगवान राम ने मुकुट पहन रखा है, गहने ऐसे डाल रखे। पहले पुरुष गहने पहनते थे, फिर पुरुषों की समझ में आई कि ये वजन क्या में जेला वो दे ध्यान रुगाया, अब हमने दे दिया स्त्रियों को। अब स्त्रियां पेरे राजी अड़ी फिर मैं गणों पेरा। लेकिन डामोर जनजाति में पुरुष की, स्त्रियों की तरह पुरुष भी गहने पहनते हैं। काम की बात है या एक अलग बात है, पूछ सकता है। और जनजाति में नहीं, और मैं नॉर्मल गहने तो मैं ही पैरा गया हूं, ये थोड़ी कह दिया। वो पुरुषों की तरह, स्त्रियों की तरह पुरुष भी गहने पहनते हैं। कौन सी? डामोर। दो इनके मेले हैं, ओनली फॉर 2 मेले। एक तो गुजरात का पंचमहल में भरे छेला बाऊजी का मेला, छेला बाऊजी का मेला। और एक दूसरो मेलो डूंगरपुर में भर रहा है रेवाड़ी का मेला, ग्रासिया रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर। बस 2 इनके नृत्य बरटिया जो मृत्यु के अवसर है, परनिया ब्याह के अवसर पर। बस इतनी बात है और कोई बात नहीं। बस ये गुरुजी तो याद हो गयो मारे, हो गयो मारो रिपीट। आ जाओ, डामोर सर्वाधिक, डूंगरपुर। मैं दोबारा रिपीट मारूंगा पूरो पूरो। फला क्या न बोले डामोर में? फला बोले गांव में छोटी इकाई ने, गांव ने बोले बस। मुखी क्या न बोले? मुखिया न बोले। गहने यानी इनमें स्त्रियों के साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं स्त्रियों की तरह। डामोर के 2 मेला है, एक तो छेला बाऊजी का मेला, ग्रासियों का रेवाड़ी मेला। छेला बाऊजी का मेला तो भरता है पंचमहल गुजरात के अंदर, और ये भरता है डूंगरपुर। बस बस अब जो जनजाति नहीं पढ़ी टाबरो, वो पूरा वापस रिपीट मार लियो। कल जनजाति टॉपिक 1 बचेगी, जनजाति सांसी, उसे मैं कंप्लीट करके आज तक के जनजाति के आईएमपी क्वेश्चन करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक के बाद में ऐसा ही होगा। बस वो सोना सोना कितना होता है कि रुके के यार थे तेरा ध्यान किन्ने रे। सर जी आपके घर में लाइव आकर घर वालों से मिलाओ। क्यों क्यों ना? पर्सनल आप ये सोच रहे हो, आप जिस दौर में हो ये सोच रहे हो कि मेरा भी नाम हो जाए, सब लोग मेरे को जाने, सबसे ज्यादा दुखी हो जाओगे इस चीज से, सबसे ज्यादा दुखी। लता मंगेशकर को कहा गया कि अगर आपको दोबारा जन्म ले तो आप क्या लता मंगेशकर बनना चाहोगे? तो उन्होंने कहा मैं दोबारा जन्म लूंगा तो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। जितने भी सेलिब्रिटियों से पूछा गया, एक लता मंगेशकर मैंने उदाहरण दिया है, और भी बहुत से। यहां तक कि एक इंग्लैंड की बड़ी सुंदर महारानी थी जिसे सारे लोग प्रेम करते थे, बाद में उसने सुसाइड कर ली थी ये कह के कि मुझे प्रेम नहीं मिला।
क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ पूर्णतः खत्म हो जाएगी, पूर्णतः। अब मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूं घर वाले मौज करो, कहीं जाओ आओ, कोई टेंशन नहीं। वरना जब आप मार्केट में जाओ लोग आपको घूरना शुरू कर दे, आप अपनी पर्सनल लाइफ खो दो। इसलिए जीवन में जैसे आपकी, मान लो आप ऐसा ही बन गई, अगर आपको पूरा तारानगर जानता है और यहाँ ड्यूटी पूरा जानता है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ खो दोगे। वरना आप ऐसा ही हो कि भी कहीं घूम सकते हो, कहीं बैठ सकते हो। जब आपके ऊपर निगरानी डाल दी जाए, आंखें जहां जाओ वहां 5 आंखें आपके ऊपर रहे, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ खो दोगे। इसलिए पर्सनल लाइफ जियो जिंदगी में। कभी ये चॉइस मत रखना कि दुनिया मेरे को जाने। तुम जितने हाइड रहोगे उतनी ही अच्छी लाइफ जियोगे। कहीं फिरो यार, तुम कहीं जाओ कहीं फिरो, यहाँ तो 1000 बार सोचना पड़ता है कि इस होटल में जाके चाय पिए कि नहीं पिए, यहाँ बैठे कि नहीं बैठे। तो मैं चाहता हूं कि आप बस नौकरी लगो, पब्लिसिटी की ख्वाहिश मत रखना, वरना आपकी पर्सनल लाइफ खत्म है। क्योंकि जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, जब टीचर आगे आ जाता है तो 100 लोगों का जैसे टीचर के ऊपर ध्यान आता है, वो कुछ नहीं कर सकता। अब अट्ठे खास गण खातरी सोचना पड़ो करांगन कर। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर सबकी निगाहें हो तो आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। तो अच्छी लाइफ जीना है तो ये ख्वाहिश रखना कि बस मैं नौकरी लग जाऊं और इतना साइलेंट, मुझे कोई नहीं जानता, पड़ोसी नहीं जानता। हम सीकर में रहते थे, हमारे सबसे बड़ा फायदा क्या था, वहां पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं पड़ोस में रहता था, पड़ोसी को 3 साल बाद पता चला कि सुहासी रह रहे। बड़ा कोई टेंशन नहीं, कभी आओ कभी जाओ, मौज थी एकदम। यहाँ तो अगर 2 किलोमीटर दूर भी किसी खेत में अगर जाके आ जाए तो चर्चा हो जाए, बोला लटकियां आया जमीन लेना आएगी। पर्सनल लाइफ पूर्णतः खत्म हो गई है, यहाँ सबका ध्यान रहता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो मैंने झेला वो मेरे परिवार वाले झेले। भाई जाओ, मैं कहीं करूँ, जाओ फिरो नाचो करो, टेंशन कौन था, कोई टेंशन को नहीं है। हाँ, कि अति उत्तम सर जी, अति उत्तम को नहीं, जो मैंने झेला है वो कह रहा हूँ। आप मत रखना ख्वाहिश कि मुझे सारी दुनिया जाने, बस मुझे कोई न जाने, मैं अपनी अच्छी लाइफ जीऊंगा। चल, हम भी ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां कोई नहीं जानता। घूमने जाएं तो ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां कोई नहीं जानता। इसलिए बोलता हूँ पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी। चलो तो बकवास ना करे, पढ़ा दे। हाँ, लास्ट जनजाति, बाकी कल पढ़ेंगे। कौन सी? कथोड़ी। कथोड़ी यार, कथोड़ी जो नाम बनेडो है टापरो, वो जो बनेडो है, एक शब्द है खेर। खैर से ये कत्था तैयार, खैर से नहीं बना है, कत्थे से। यानी ये कत्था तैयार करते हैं। कत्था को नहीं होगी जो पान में वगैरह में कठिया डालते हैं, वो ये कत्था तैयार करते हैं। इसीलिए हो सकता है इनका नाम क्या पड़ा होगा, कथोड़ी पड़ा होगा। ये सर्वाधिक कहां है, ये वैसे मूल स्थान तो इनका महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र से इधर आए तो यहां कहां, उदयपुर। तो सर्वाधिक कहां है, उदयपुर में। उदयपुर की सिर्फ 2-3 तहसील, झाड़ोल और सलुंबर और कोटड़ा। सब ज्यादा है सराड़ा पंचायत के अंदर, ठीक है, याद रखो। महाराष्ट्र से आई हुई जनजाति है, तो वहां के कत्था बनाने में निपुण थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया होगा, कथोड़ी। क्या याद रखना है, नायक। नायक कथोड़ी जाति का मुखिया है। जैसे उनका सहलोद बताया था, उनका मुखी बताया था, एक का पटेल बताया था, एक का गमेती बताया था। कंफ्यूज ना हो जी, वो पूछेगा मीणाओं के ऑप्शन चारों मिलेगा, बोले यार मीणाओं पटेल हो, गमेती हो, कंफ्यूज ना हो जी, अलग से लिख लेना। आपने कभी मराठी फिल्में देखी है, वहां महिलाएं जो है वो धोती, हमारे यहाँ साड़ी पहनती है मेले, वहां धोती पहनती है, हमारे पुरुष पहनते हैं वैसी धोती पहनती है। महाराष्ट्र में आपने फिल्में देखी होगी कोई, तो वो उस धोती को बोलते हैं फड़का, फड़को सी लागे फिर। यानी इनकी महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहा जाता है। और सौ अच्छी बात आ बताओ के लुगाईर मोट्यार हैसबैंड वाइफ, स्त्री और पुरुष दोनों सागे ही शराब पिए, लो जी समस्या ही खत्म। आपने तो के पी ले जाई, 4 गाल खानी पड़े, अब समस्या ही खत्म। बनागी देना री बाई है, गाल काटो हूं आपस में भलाई काटो, फिर बोल लेने बोले। यानी स्त्री पुरुष दोनों ही शराब साथ में। ऐसा देखो किताब में लिखा गया, मुझे नहीं पता, कोई ऑब्जेक्शन उठा ले। किताब में ऐसा लिखा है, मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है ऐसा, ठीक है। और मावलिया होली इनका प्रमुख नृत्य है। अब कौन सा नृत्य, एक मावलिया है जो नवरात्रा पे होता है। नवरात्रा कद है, काल है, तो काल ऑफर दे दिया था ने, एकदम ऑफर दे दिया। जीके सौर्य बेंच में भी दे देंगे, अभी सौर्य बेंच की ज्यादा मांग हो रही है, जाहिर है होनी भी चाहिए। एक जनजाति बची है, मैं इसका रिपीट मारता हूं दोबारा, पूरा रिपीट मारूंगा वापस। कथोड़ी सर्वाधिक कहां है, उदयपुर में। नायक मुखिया, खोल रहा क्या बोले,
खोदरा एक तरीको मां के इसको कह झोपड़ी, रहने झोपड़ी। फड़का मराठी अंदाज में साड़ी, नृत्य मावलिया जो नवरात्रा में किया जाता है। अब मैं पूरा रिपीट मारूंगा, नए तरीकों रिपीट मारूंगा, पीडीएफ के रूप में रिपीट मारूंगा। बताओ तैयार होगी? बताओ टॉपिक पूरा हो गया। कल टॉपिक कंप्लीट है, एक जाति बती जनजाति सांसी बची है, उसे करवाने के बाद में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा कल। बताओ बताओ करवा दूं रिपीट? ठीक है सर करवा दो, ये लो तो करवा देगो नहीं किए आ जाओ। सबसे पहले ग्रासिया जनजाति, तीसरा स्थान है, सर्वाधिक सिरोही में है ग्रासिया जनजाति। सिरोही का अब्बू देलवाड़ा भट्ट है। और ग्रासिया समुदाय के दो वर्ग है, कौन कौन से बताए? भील ग्रासिया, गमेती ग्रासिया। ठीक है सर। उसके बाद ग्रासियों की सामाजिक परंपराएं बताई कि पत्नी संपन्नता का प्रतीक है, मेले में प्रेम विवाह सबसे ज्यादा करते हैं, पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में प्रवाहित करते हैं, आदर्श पक्षी मोर है और सफेद पवित्र मानते हैं, विधवा विवाह का प्रचलन है, प्रेम विवाह सर्वोत्तम माना गया, अत्यधिक प्रचलन है, कुंवारी लड़कियां हाथीदांत वो। ठीक है सर। फिर आई शब्दावली। घेर क्या बोले? गर्दने। रिपीट मारो मेरे साथ। मेरी के बोले घरगा गज को खंभ, फलिया के बोले छोटो मोटो गांव एक गोत्र को। मांड क्या बोले? मेरी के ऊपर बनाया जाता है ग्रासियों का अतिथि गृह मांड। पाल क्या बोले? पाल एक प्रकार ग्रासियों गांव ही है। सहलोत की है, गांव को मुखिया है। सोहरी की है, सोहरी पहले बताया कौन? ग्रासियों कोठीन बोले। हुरे की है, हुरे मृत्यु सुमाक है। कांदिया क्या है? ग्रासियों का मृत्यु बोझ है। घेंटी की है, चक्की है। हारी बावरी की है, सामूहिक कृषि परंपरा है बस। हेलरू ग्रासियों की संस्था। विवाह पहरावना मोरबंदिया मेलबी ताड़ना और सेवा आटा साटा खिड़की को नाम ध्यान रखना है, बाकी थे मन वेरा करते होगा। फिर की है नृत्य। नृत्य ग्रासिया को एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सो वालरा, लेकिन मोरियो पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह पर। मांदल नृत्य हो गयो, बिना वाद्य यंत्र है, वैसे महिलाओं मांदल वाद्य यंत्र के साथ। ये फेमस नृत्य है कौन सा? लूर हो गया, कूद हो गया, ग्रासिया गरबा किन गयो, वालरा, बस यही याद रखना है। बिना वाद्य यंत्र सिरोही का फेमस नृत्य, बस बाकी लूर कूद नाम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं गरबा। डामोर बताओ, डामोर सर्वाधिक कहां है? डैसी डामोर, डैसी डूंगरपुर, गुजरात से आई है सर्वाधिक डामोर। डामोर कहां? सिमलवाड़ा उस पंचायत के अंदर है। फेरा हुआ शब्दावली। फला की है, फलो एक प्रकार की गांव छोटी इकाई है। मुखी की है, मुखिया छेला बाबूजी और ये दो मेड़े हैं, ग्यारसी रेवाड़ी और गुरुजी। डामोर जनजाति भरटिया परनिया विवाह, ये एक तो होता है मृत्यु पर, एक विवाह पर। फिर है कथोड़ी, क्या बात है। कथोड़ी कहां से आई है? महाराष्ट्र से आई है, उदयपुर में है, कथा तैयार करती है महाराष्ट्र से। फिर की है नाइक किसे बोलते हैं? कथोड़ी का प्रमुख नाइक है। खोलरा क्या है? घास फूस की बड़ेड़ी झोपड़ी है। फड़का मराठी अंदाज में साड़ी पहनते हैं। फिर दो नृत्य हैं, मावलिया और होली। एक जनजाति बची है, जनजाति इज कंप्लीट। कल ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जिसने जनजाति नहीं पढ़ी वो पढ़ेगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब बताओ क्या क्या समस्या है आपकी? पटवार बेंच में आप वाली आर्ट और क्लास कब आएगी सफाई कर्मचारी? ये अभी नहीं पता, लेकिन आएगी। तो आप तैयारी के लगे रहो, अलग से कुछ नहीं करना है, यही तैयारी लगे रहो। और नवरात्रा शुरू होने वाले हैं, आप सबको शुभकामनाएं। नवरात्रा के साथ ऑफर भी शुरू कर देंगे, और इंडिया ज्योग्राफी की क्लास भी जल्दी शुरू करूंगा, क्योंकि ये लाइव है तो उसको भी शुरू करेंगे, क्योंकि सीईटी के अंदर इंडिया ज्योग्राफी आएगी तो वो जरूरी है। मैंने ज्योग्राफी यूट्यूब पे करा दी, जिसने साथ में पढ़ा उसको कितना फायदा हो वो जानता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल